नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे दस्तावेज़ों और नोट्स को ज़रा गहराई से देख रहे हैं जो किसी भी उत्पाद और ख़ासकर दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दुनिया की परतें खोलते हैं। हाँ, और ये विषय सुनने में भले ही थोड़े टेक्निकल लगे, पर ये सीधे सीधे हमारे भरोसे से जुड़े हैं। मतलब जब कोई दवा लेता है तो ये विश्वास कैसे बनता है कि वो सेफ है, असरदार है। बिल्कुल, ये भरोसा ही तो सब कुछ है ना? हमारे पास जो सामग्री है वो क्वालिटी एश्योरेंस यानी क्यूए, फिर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी जीएमपी और कैलिब्रेशन, क्वालिफिकेशन, वैलिडेशन जैसी चीज़ों पर रोशनी डालती है, खास तौर पर दवा बनाने के संदर्भ में। तो आज हमारा मकसद है, यूं समझ लीजिए, इन जटिल प्रक्रियाओं के जाल को थोड़ा सुलझाना। ये कैसे काम करती हैं और किसी भी प्रोडक्ट की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के लिए ये इतनी ज़रूरी क्यों है। ये सिर्फ एंड में होने वाली चेकिंग नहीं है, ये तो शुरू से अंत तक चलने वाला एक पूरा सिस्टम है, एक सोच में। तो चलिए इसी सिस्टम की पहली कड़ी से शुरू करते हैं। गुणवत्ता आश्वासन यानी क्यूए। सामग्री के हिसाब से क्यूए सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वो सारी प्लान्ड और सिस्टमैटिक गतिविधियां हैं जिनसे ये पक्का होता है कि उत्पाद अपनी तयशुदा स्पेसिफिकेशंस पर खरा उतरेगा। सही कहा। और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी सामने आती है। देखिए, अक्सर लोग क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी और क्यूए को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन जैसा इन दस्तावेजों में बताया गया है, क्यूसी का काम है क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनाना। वो प्रोडक्ट पर फोकस करता है, जबकि क्यूए का काम है ये सुनिश्चित करना कि ऐसा हो रहा है और पूरा सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अच्छा, ये एक जरूरी फर्क है। तो मतलब क्यूसी प्रक्रिया का हिस्सा है और क्यूए पूरी व्यवस्था पर नजर रखता है। बिल्कुल। क्यूए एक तरह से ग्राहक का या कह लीजिए मरीज का प्रतिनिधि है। वो सिर्फ क्यूसी के नतीजों पर निर्भर नहीं रहता, वो पूरी प्रक्रिया को देखता है। क्या रिसोर्स ठीक हैं, क्या तरीके सही हैं, क्या नियम फॉलो हो रहे हैं। ये एक बड़ी छतरी है जिसके नीचे वो सब कुछ आता है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर असर डाल सकता है। यानी ये सुनिश्चित करना कि सही चीज सही तरीके से हो रही है। हाँ, एग्जैक्टली। समझ गई। तो क्यूए वो बड़ी तस्वीर है जो भरोसे को कायम रखती है। अच्छा, अब आते हैं एक और अहम हिस्से पर, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी जीएमपी। कभी-कभी इसे सीजीएमपी भी कहते हैं। जी हाँ, सीजीएमपी यानी करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। राइट, करंट। तो सामग्री इसे क्वालिटी मैनेजमेंट का वो हिस्सा बताती है जो पक्का करता है कि उत्पाद लगातार तय मानकों के हिसाब से बने और उनकी जांच हो। हाँ, और ये करंट शब्द जो सीजीएमपी में है वो भी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि कंपनियों को सिर्फ नियमों का पालन नहीं करना, बल्कि उन्हें आज के दौर की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स हैं उनका इस्तेमाल करना है। ये लगातार विकसित होने वाली चीज़ है। ओके। और देखिए, जीएमपी सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल यूनिट के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो जीएमपी का असल मकसद क्या है? सिर्फ नियमों की एक लिस्ट पूरी करना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। जीएमपी का जो मूल उद्देश्य है वो है दवा बनाने में जो जोखिम छुपे होते हैं उन्हें पहचानना, उनका प्रबंधन करना और उन्हें कम से कम करना। जोखिम कम करना, हाँ, ये जरूरी है। सोचिए, दवा के मामले में जरा सी चूक भी कितनी भारी पड़ सकती है ना। इसलिए जीएमपी क्वालिटी, सेफ्टी और इफिकेसी यानी प्रभावकारिता, इन तीनों को सुनिश्चित करने का एक प्रैक्टिकल ढांचा है। ये नियम इसलिए हैं क्योंकि हर नियम के पीछे कोई ना कोई जोखिम कम करने का इरादा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, जोखिम कम करना। तो इस ढांचे में मुख्य रूप से क्या-क्या चीजें शामिल होती हैं? दस्तावेजों में कई चीजों का जिक्र है। हाँ, कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं इसके। पहला तो ये कि बनाने की सारी प्रक्रियाएं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बिल्कुल साफ तौर पे डिफाइन होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से परिभाषित। हाँ, ऐसा नहीं कि हर बार अलग तरीके से काम हो रहा हो, और अनुभव के आधार पर इन्हें लगातार बेहतर भी करते रहना चाहिए। और ये भी पक्का करना होता है कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो वाकई में उस क्वालिटी की दवा बनाने में सक्षम है जिसकी उम्मीद की जा रही है। हाँ, है ना? बिल्कुल। शायद यहीं पे क्वालिफिकेशन और वैधीकरण जैसे शब्द आते हैं जिनकी बात हम आगे करेंगे। बिल्कुल, ये प्रोसेस की क्षमता साबित करने से जुड़ा है। फिर बात आती है रिसोर्सेज की। जीएमपी कहता है कि आपके पास सही साधन होने चाहिए। इसमें सबसे पहले आते हैं योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इंसानी गलतियां एक बड़ा जोखिम है। सही कहा। और सिर्फ प्रशिक्षित लोग ही नहीं बल्कि सही जगह भी चाहिए, यानी पर्याप्त जगह, सही मशीनें और उपकरण, सही कच्चा माल, कंटेनर, लेबल, मतलब सब कुछ। हाँ, सब कुछ। और सबसे जरूरी, काम करने के लिए स्वीकृत तरीके और निर्देश, मतलब अप्रूव प्रोसीजर्स और इंस्ट्रक्शंस। और इन निर्देशों का पालन हो इसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। जी हाँ,
कर्मचारियों को सिर्फ ये पता नहीं होना चाहिए कि क्या करना है, बल्कि ये भी कि उसे सही तरीके से कैसे करना है। ये ट्रेनिंग भी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ रिकॉर्ड रखने की बात पर भी बहुत जोर दिया गया है। ऐसा क्यों? रिकॉर्ड्स क्यों इतने जरूरी हैं? रिकॉर्ड्स या अभिलेख रखना, आप कह सकती हैं, जीएमपी की रीढ़ है। अच्छा। हाँ, सोचिए, अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो कैसे पता चलेगा कि कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई? मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हर स्टेप पर रिकॉर्ड बनते हैं, चाहे वो हाथ से लिखे जाएं या आजकल जैसे मशीनों से ऑटोमेटिकली दर्ज हों। ये इस बात का सबूत होते हैं कि काम तय प्रक्रिया के अनुसार ही हुआ है। और अगर कोई डेविएशन होता है, मतलब कुछ तय प्रक्रिया से अलग होता है, बिल्कुल तो उसे सिर्फ नोट करना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे दर्ज करना है, फिर उसकी पूरी जांच करनी है, उसकी जड़ तक पहुंचना, जिसे रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं। रूट कॉज एनालिसिस, हाँ। और फिर सुधारात्मक और निवारक उपाय करने हैं, मतलब करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस या केपा, ताकि वो चीज दोबारा न हो। ये सीखने और सुधारने की एक निरंतर प्रक्रिया है। और ये सारे रिकॉर्ड्स इस तरह रखे जाने चाहिए कि जरूरत पड़ने पर किसी भी बैच की पूरी कहानी, वो कब बना, कैसे बना, क्या नतीजे आए, आसानी से पता लगाई जा सके। पूरी ट्रांसपेरेंसी। हाँ, और ये सिर्फ बनाने तक ही सीमित नहीं है। प्रोडक्ट बनने के बाद उसका सही स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ही जरूरी है। उसके लिए भी नियम है? जी हाँ, उसके लिए गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस यानी जीडीपी हैं। गलत तापमान या हालात में रखने से अच्छी भली दवा भी खराब हो सकती है। बिल्कुल। और अगर किसी वजह से किसी बैच को बाजार से वापस मंगाना पड़े तो उसके लिए भी एक पुख्ता सिस्टम होना चाहिए, जिसे रिकॉल सिस्टम कहते हैं। रिकॉल सिस्टम। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि जीएमपी एक पूरी चेन है, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल कस्टमर तक प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाए रखने के लिए। समझ गई। चलिए अब एक और तकनीकी लेकिन बेहद जरूरी शब्द पर आते हैं, कैलिब्रेशन। सामग्री इसे एक ऐसी प्रक्रिया बताती है जिससे हम किसी मापने वाले उपकरण, जैसे वजन तौलने की मशीन या थर्मामीटर, उसके द्वारा दिखाए गए मान और एक ज्ञात मानक, एक नोन रेफरेंस स्टैंडर्ड के मान के बीच संबंध स्थापित करते हैं। हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये पक्का करना कि उपकरण सही माप दे रहा है या नहीं। बिल्कुल। और ये क्यों जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लगभग हर उपकरण, खासकर इलेक्ट्रॉनिक वाले, समय के साथ बदलते हैं। उनके अंदर के जो पुर्जे होते हैं वो उतने स्थिर नहीं रहते। इसे ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट? हाँ, ड्रिफ्ट। तापमान, नमी, कितना इस्तेमाल हुआ, ये सब चीजें उपकरण की सटीकता, उसकी एक्यूरेसी पर असर डाल सकती हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि मशीन देखने में बिल्कुल ठीक लग रही हो, पर वो रीडिंग सही न दे रही हो। बिल्कुल हो सकता है। यहाँ तक कि अगर उपकरण को थोड़ा लापरवाही से भी इस्तेमाल किया जाए, या मान लीजिए मेंटेनेंस के लिए खोला गया, तो भी उसका कैलिब्रेशन बिगड़ सकता है। इसीलिए नियमित रूप से उसकी जांच और अगर जरूरत हो तो एडजस्टमेंट जरूरी है। तो कैलिब्रेशन सिर्फ एक बार की चीज नहीं है? नहीं नहीं, ये एक लगातार चलने वाला प्रोग्राम है। एक शेड्यूल होता है जिसके हिसाब से कैलिब्रेशन किया जाता है। तो इसका फायदा क्या है? सिर्फ नियम का पालन करना? नियम का पालन तो है ही, लेकिन इसका सीधा असर प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी कंसिस्टेंसी पर पड़ता है। सोचिए, अगर तापमान मापने वाला यंत्र गलत रीडिंग दे रहा है तो दवा बनाने की प्रक्रिया पर कितना असर पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल। या वजन मापने वाली मशीन गलत तौल रही है तो दवा की डोज में फर्क आ सकता है। सटीक माप मतलब स्थिर उत्पादन, क्वालिटी में एकरूपता। इसलिए एक अच्छा कैलिब्रेशन प्रोग्राम असल में प्रोडक्टिविटी और यहां तक कि कंपनी के मुनाफे के लिए भी फायदेमंद है। कैसे? क्योंकि ये बर्बादी कम करता है। जब माप सही होंगे तो बैच फेल होने की संभावना कम होगी, उत्पादों में एकरूपता बनी रहेगी। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब कैलिब्रेशन से जुड़े हुए दो और शब्द हैं जिन पर बात करनी जरूरी लग रही है, क्वालिफिकेशन और व्याधिकरण। क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन, ये अक्सर साथ साथ सुनने में आते हैं, इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये दोनों शब्द भी जीएमपी और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए पहले क्वालिफिकेशन को समझते हैं। क्वालिफिकेशन यूं समझ लीजिए इस बात का दस्तावेजी सबूत है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि कोई परिसर, कोई सिस्टम या कोई उपकरण, जैसे मशीनें। हाँ, जैसे मशीनें या एचवीएसी सिस्टम या पानी का सिस्टम, कि वो सही ढंग से इंस्टॉल किया गया है, सही तरीके से काम कर रहा है और लगातार वो नतीजे दे सकता है जिनकी उससे उम्मीद की जाती है। तो क्वालिफिकेशन ज्यादातर चीजों पर केंद्रित है, मतलब मशीनें, सुविधाएं, सिस्टम्स, ये पक्का करना कि वो काम करने के लिए फिट हैं। हाँ, मोटे तौर पे ऐसा कह सकते हैं। इसके अलग अलग चरण होते हैं, जैसे डिज़ाइन क्वालिफिकेशन DQ, क्या डिज़ाइन सही है? इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन IQ, क्या सही से इंस्टॉल हुआ है? ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन
OQ क्या सही से ऑपरेट कर रहा है, और परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन PQ क्या लगातार अपेक्षित परफॉर्मेंस दे रहा है। ओके, DQ, IQ, OQ, PQ। हाँ, ये सब मिलकर साबित करते हैं कि वो चीज या सिस्टम इस्तेमाल के लिए तैयार है। इसे अक्सर वैधीकरण का पहला कदम माना जाता है, पर ये अपने आप में अलग प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो अगर क्वालिफिकेशन उपकरणों और सिस्टम्स की योग्यता साबित करता है, तो वैलिडेशन क्या है? वैधीकरण जो है वो पूरी प्रक्रिया, पूरे प्रोसेस पर केंद्रित है। ये वो प्रक्रिया है जिसके जरिए हम दस्तावेजी सबूत स्थापित करते हैं जो एक हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस देते हैं। उच्च स्तर का आश्वासन। हाँ, कि एक तय प्रक्रिया, एक स्पेसिफिक प्रोसेस लगातार ऐसे नतीजे देगी जो पहले से तय स्पेसिफिकेशंस और क्वालिटी विशेषताओं को पूरा करते हों। आसान शब्दों में कहूं तो ये साबित करना कि आपकी रेसिपी यानी आपकी प्रक्रिया हर बार बिना फेल हुए वही बढ़िया केक यानी आपका उत्पाद बनाएगी। हर बार बिना फेल हुए, ये महत्वपूर्ण है। तो इसके पीछे सिद्धांत क्या है? दस्तावेजों में कुछ प्रमुख बातें बताई गई हैं। जी हाँ, कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जो वैधीकरण की आत्मा है, कह सकते हैं। पहला तो ये रेगुलेटरी अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए, नियम मानने जरूरी हैं। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वालिटी, सेफ्टी और इफिकेसी ये उत्पाद में डिजाइन और बनाई जानी चाहिए, ना कि सिर्फ अंत में जांची जानी चाहिए। मतलब शुरू से ही ध्यान रखना है। बिल्कुल। कहने का मतलब है आप खराब प्रक्रिया से अच्छा उत्पाद नहीं बना सकते, चाहे आप अंत में कितनी भी टेस्टिंग कर लें। तीसरा इसी से जुड़ा है, क्वालिटी को उत्पाद में टेस्ट या इंस्पेक्ट करके डाला नहीं जा सकता, वो प्रक्रिया का ही अभिन्न अंग होनी चाहिए। ठीक। चौथा, वैधीकरण कितना करना है, किस हद तक करना है, इसका फैसला क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट QRM के सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। मतलब जहां जोखिम ज्यादा, वहां ज्यादा ध्यान देना होगा। रिस्क बेस्ड अप्रोच। हाँ, रिस्क बेस्ड अप्रोच। और पांचवां, ये एक बार करके भूल जाने वाली चीज नहीं है, लगातार समीक्षा जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया अभी भी वैलिड है यानी मान्य बनी हुई है, और सुधार के मौके भी पहचाने जा सकें। तो इसका असली महत्व ये हुआ कि ये पुष्टि करता है कि प्रक्रिया भरोसेमंद है, दोहराने योग्य नतीजे देगी, रिलायबल और रिपीटेबल। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि असल में प्रक्रिया की क्षमता का प्रमाण है। बिल्कुल। और ये CGMP दिशा निर्देशों के पालन को भी सत्यापित करता है। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू क्या चीजें, उपकरण, सिस्टम सही हैं। वैधीकरण इज इक्वल टू क्या पूरी प्रक्रिया सही है और लगातार सही नतीजे देती है। दोनों मिलकर ये भरोसा दिलाते हैं कि उत्पाद लगातार उच्च गुणवत्ता का बनेगा। ये सब सुनने में काफी गहन और विस्तृत लगता है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, ये भरोसे की नींव है। यहाँ एक बहुत ही ठोस और दिलचस्प उदाहरण दिया गया है स्रोतों में, जो दिखाता है कि ये सिद्धांत जमीन पर कैसे उतरते हैं। एम्पाउल्स, वो छोटी कांच की शीशियां जिनमें अक्सर इंजेक्शन की दवा होती है। हाँ, एम्पाउल्स। उनमें सील ठीक से लगी है या नहीं, ये पता लगाने के लिए एक खास तरीका इस्तेमाल होता है। हाँ, ये एक बहुत ही क्लासिक QC टेस्ट है जो QA के बड़े दायरे में आता है। इसे लीक टेस्ट या डाई इंग्रिस टेस्ट भी कहते हैं। इसमें एम्पाउल्स को अक्सर 1% मेथिलीन ब्लू के घोल में डुबाया जाता है। मेथिलीन ब्लू, वो नीला रंग। हाँ, वही गहरा नीला रंग। घोल में डुबोकर फिर अक्सर वैक्यूम लगाया जाता है या दबाव बदला जाता है। तो इससे पता कैसे चलता है कि सील लीक है? देखिए, अगर एम्पूल की सील में कोई बहुत बारीक दरार है, कोई क्रैक या पिन होल है, मतलब वो ठीक से बंद नहीं हुआ है, तो दबाव के अंतर के कारण ये नीला घोल उस दरार से अंदर घुस जाएगा। अच्छा। फिर जब एम्पूल्स को बाहर निकालकर धोया जाता है, तो जिन एम्पूल्स में डिफेक्टिव सील होगी, उनके अंदर नीला रंग साफ दिखाई देगा, बाकी साफ रहेंगे। वाह, ये तो बहुत ही सरल लेकिन कितना चतुर तरीका है गुणवत्ता सुनिश्चित करने का। ये दिखाता है कि कैसे बड़े सिद्धांतों को छोटे व्यावहारिक कदमों में बदला जाता है। ये सिर्फ नियमों की बात नहीं, बल्कि असल में उत्पाद की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात है। बिल्कुल। ये छोटा सा टेस्ट दिखाता है कि क्वालिटी कंट्रोल कितने सूक्ष्म स्तर पर काम करता है और कैसे विजुअल तरीकों का इस्तेमाल करके समस्याओं को पकड़ा जा सकता है। इससे पता चलता है कि हर एक एम्पूल को चेक करने के लिए भी तरीके मौजूद हैं। तो आज की इस पूरे बातचीत को अगर हम समेटें, तो हमने देखा कि क्वालिटी एश्योरेंस, GMP, कैलिब्रेशन, क्वालिफिकेशन और वैधीकरण ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक आपस में जुड़ा थोड़ा जटिल लेकिन बेहद जरूरी ताना बाना है। हाँ, ये वो अदृश्य कवच है जो पक्का करता है कि हम तक जो उत्पाद पहुंच रहे हैं, खासकर दवाएं, वो लगातार उच्च गुणवत्ता वाली हों, सुरक्षित हों और असरदार हों।
ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसका लक्ष्य है जोखिम को कम करना और स्थिरता को बढ़ाना, क्वालिटी में कंसिस्टेंसी लाना। और जैसा कि आपने पहले कहा था, और जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, कि गुणवत्ता को अंत में जांचा नहीं जाता, उसे प्रक्रिया में ही बनाया जाता है। बिल्ड क्वालिटी इन। बिल्कुल, ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, सिर्फ रिएक्टिव नहीं। ये एक सक्रिय प्रयास। सही बात है। ये एक सतत प्रतिबद्धता है। इन सभी प्रक्रियाओं का असली उद्देश्य जोखिम को कम करके अंतिम उपभोक्ता यानी मरीज या उपभोक्ता के लिए सबसे अच्छा संभव परिणाम सुनिश्चित करना। ये मानक सिर्फ नियमों के पालन के लिए नहीं है, बल्कि ये विश्वसनीयता और भरोसे की नींव है। आज की चर्चा के बाद एक विचार जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि इन सभी विस्तृत प्रक्रियाओं, दस्तावेजों और तकनीकों के पीछे का मानवीय पहलू कितना महत्वपूर्ण है। मतलब जो लोग ये सब करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। ये जानना कि प्रशिक्षित लोग हैं जो सावधानी पूर्वक इन कदमों का पालन करते हैं, शायद उत्पाद पर हमारे भरोसे को और भी गहरा करता है। बिल्कुल, अंततः सिस्टम को चलाने वाले तो इंसान ही हैं। उनकी विशेषज्ञता, उनकी सतर्कता, नियमों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, यही सब तो इन मानकों को जीवंत बनाते हैं। बिना सही लोगों के सबसे अच्छा सिस्टम भी फेल हो सकता है। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है, अगली बार जब आप कोई दवा या कोई भी ऐसा उत्पाद इस्तेमाल करें जिस पर आप उसकी गुणवत्ता के लिए भरोसा करते हैं, तो एक पल के लिए उन अदृश्य प्रक्रियाओं और उन अनगिनत लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए काम किया है कि वो उत्पाद सुरक्षित, प्रभावी और आपके भरोसे के लायक है। ये मानक कैसे चुपचाप हमारे दैनिक जीवन की गुणवत्ता की रक्षा करते हैं, इस पर विचार कीजिएगा।